बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। बायो पार्ट 1 के हवाले से आपके साथ जो है वो एक लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। और वो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएट या कंपैरिजन बिटवीन दी ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इज दैट सिस्टम ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसकी हम वजाहत करते हैं विद एग्जांपल ऑफ कॉकरोच। विद एग्जांपल ऑफ कॉकरोच लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कॉकरोच के यहाँ ट्रू हार्ट नहीं होता बल्कि एक ही ब्लड वेसल होती है और वही ब्लड वेसल जो है वो वर्क एज हार्ट के तौर पर काम करती है। और वो ब्लड वेसल है डार्सल ब्लड वेसल जो है दैट बिकम मॉडिफाई एंड वर्क एज ए हार्ट। तो कॉकरोच का जो हार्ट है वो 13 चैम्बर हार्ट है। 13 चैम्बर हार्ट है यानी 13 चैम्बर हैं। अब मेरे बेटे उसके बाद जो है इसके अंदर कॉकरोच के अंदर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है दैट इज जो इसका हार्ट है पहले उसकी बात कर लेते हैं। दैट इज 13 चैम्बर हार्ट और जो इसके अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड है दैट इज हीमोलिम्फ कलरलेस है, कलरलेस होता है विदाउट आरबीसी। इसके अंदर जो है वो आरबीसी नहीं होते इसलिए ये कलरलेस। अब मेन कैविटी जो है कॉकरोच के अंदर दैट इज हीमोसिल मेन कैविटी होती है और यही मेन कैविटी हीमोसिल फर्दर डिवाइड होती है इनटू 3 साइनसेस या कैविटीज के अंदर। अब वो कैविटीज जो हैं या साइनसेस जो हैं देखो बेटा मेन कैविटी वो है हीमोसिल और यही मेन कैविटी हीमोसिल डिवाइडेड इनटू 3 कैविटीज। नंबर 1 पेरिकार्डियल साइनस, नंबर 2 पेरीन्यूरल साइनस और नंबर 3 पेरीविसिरल साइनस। अगर लफ्जी मतलब देखें इनका तो पेरी का मतलब होता है अराउंड और साइनस का मतलब कैविटी। तो पेरिकार्डियल साइनस कैविटी अराउंड दी हार्ट। पेरी का मतलब अराउंड, कार्डियल हार्ट, साइनस कैविटी। नंबर 2 पेरीन्यूरल साइनस कैविटी अराउंड दी नर्व कार्ड। पेरीविसिरल साइनस विसिरा से क्या मुराद है? विसिरा से मुराद इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन कॉल्ड विसिरल ऑर्गन। तो कैविटी अराउंड दी यानी इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन कॉल्ड पेरीविसिरल साइनस
अब ये जो है देखो बेटा, हम जो सर्कुलेशन पढ़ेंगे किसकी, हीमोलिम्फ की, उसकी सर्कुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं हेल्पिंग डायग्राम का जिक्र कर रहा हूँ, और वो हेल्पिंग डायग्राम है ग्रासहॉपर की। ग्रासहॉपर के अंदर भी ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, काकरोच के अंदर भी ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। दोनों के अंदर जो है सर्कुलेटरी फ्लूइड भी सेम है, दोनों के अंदर साइनसेस यानी कैविटीज भी सेम है। सिर्फ फर्क एक है, वो ये कि काकरोच का जो हार्ट है वो 13 चैम्बर होता है, जबकि ग्रासहॉपर का जो हार्ट होता है वो जो है 8 चैम्बर होता है। बाकी दोनों के अंदर जो है यानी सर्कुलेशन जो है वो हीमोलिम्फ की वो सेम होती है। अब उसी यानी डायग्राम को मैं यहाँ जो है वो शो करूँगा। देखें बेटा, ये जो है ग्रासहॉपर की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, ये हेड और ये थोरेक्स और ये जो है वो एब्डोमेन। अब ये जो है देखें, इसमें जो है ये एब्डोमेन के यहाँ एक मस्कुलर शीट होती है, दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम। डायाफ्राम ये जो कि एब्डोमेन को दो कैविटीज में तकसीम कर रही होती है, दो कैविटीज के अंदर इसको डिवाइड कर रही होती है। अब ये जो है एक ही मैंने कहा था कि ब्लड वेसल होती है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल ब्लड वेसल, और वही डॉर्सल ब्लड वेसल बिकम मॉडिफाई एंड वर्क एज ए हार्ट। एक चैम्बर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 चैम्बर, तो 8 चैम्बर हार्ट है एक ही ब्लड वेसल, और वो कौन सी है, वही डॉर्सल ब्लड वेसल ही है जो मॉडिफाई होती है एंड वर्क एज ए हार्ट। अब ये जो है हार्ट चैम्बर है 8, और जिस कैविटी के अंदर ये जो है चैम्बर मौजूद होते हैं दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस। और ये जो है एब्डोमिनल ऑर्गन के गिर्द जो कैविटी होगी दैट इज कॉल्ड पेरीविसिरल साइनस। और नर्व कार्ड जहां हेड के अंदर होगा तो ये जो कैविटी होगी दैट इज कॉल्ड पेरीन्यूरल साइनस। अब यही डॉर्सल ब्लड वेसल व्हेन पास थ्रू दी थोरेक्स, ये थोरेक्स रीजन है और ये हेड है, तो जब हेड और थोरेक्स में से गुजरती है यही डॉर्सल ब्लड वेसल, तो दैट विल बी कॉल्ड एओर्टा। अब यही एओर्टा आकर खुलती है बाय फनल शेप ओपनिंग इन द हेड रीजन, और यहाँ जो है वो यानी सर्कुलेटरी फ्लूइड हीमोलिम्फ आ जाता है हार्ट से पहले एओर्टा में, एओर्टा से पेरीन्यूरल साइनस, और ये जो है हेड और थोरेक्स के दरमियान जो सेप्टम है इसमें पोर होते हैं, लिहाजा वो फ्लूइड उस पोर से गुजरता हुआ कहाँ पहुँचता है यानी पेरीविसिरल साइनस। और जब पेरीविसिरल साइनस जो है वो उस सर्कुलेटरी फ्लूइड हीमोलिम्फ से यानी भर जाती है, तो फिर ये जो है डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है और उससे जो है वो फ्लूइड जो है हीमोलिम्फ यानी वो कहाँ आ जाता है पेरिकार्डियल साइनस। और फिर जब डायाफ्राम ऊपर को जाता है तो वो जो पेरिकार्डियल साइनस जो है वो फ्लूइड से भरी हुई थी उसके ऊपर दबाव पड़ता है, लिहाजा वो फ्लूइड जो है इन हार्ट चैम्बर के अंदर दाखिल होता है थ्रू ऑस्टिया। फिर यही सर्कुलेटरी फ्लूइड हीमोलिम्फ दोबारा हार्ट से कहाँ आता है, ये जो है एओर्टा में, एओर्टा से पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस से पेरीविसिरल साइनस, पेरीविसिरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस एंड देन फाइनली गो टू दी हार्ट। तो ये जो है बाजू का पेपर के अंदर ये सर्किट पूछ लेते हैं फ्लो ऑफ हीमोलिम्फ। तो फ्लो ऑफ हीमोलिम्फ क्या है, हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस से पेरीविसिरल साइनस, पेरीविसिरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस और पेरिकार्डियल साइनस से दोबारा हार्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द हीमोलिम्फ। तो मेरे बेटे ये था सारा ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह हम क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।